श्रेष्ठ वृत्ति। वैसे हम सोच रहे थे ये सबसे पावरफुल पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ वृत्ति रखना, एटीट्यूड का पावरफुल रहना, और सदा स्वमान फॉर सेल्फ, स्वयं को बहुत श्रेष्ठ समझना, स्वयं को पोजीशन में बड़ा समझना और स्वयं को श्रेष्ठ समझना, फर्क है ना। उसमें तो मैं एजुकेटेड हूँ, मैं रिच हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मैं बहुत महान हूँ, तो ये फील करना। और फिर सम्मान, दादियों की जो विशेषताएं हम लोग हमेशा सुनते रहे हैं आपस में जब भी, कि हमेशा वो एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेगा कि नहीं रहेगा। 100 दादियां थी, क्योंकि नेचर का डिफरेंस देखो, एक शांत और एक ज्ञानी और एक इतनी स्नेही स्वरूप और अलग अलग, बट एक दूसरे की विशेषता को देखते थे, इसलिए सम्मान। तो जब स्वमान और सम्मान ये साथ साथ जाता है, खुद को जब रिस्पॉन्सिबल और महान समझेंगे तो सम्मान की फीलिंग होगी, विशेषताएं देखने से सम्मान की फीलिंग होती है, उसका करंट रोल देखने से खाली फिर अपमान की फीलिंग होती है। अगर सम्मान नहीं है तो क्या होगा, अपमान का होगा ही, नहीं होगा अपमान का। और सम्मान का मतलब मुझे फेथ है और गुड विशेष है उसके प्रति। जैसे दादी को पूछा था ना, एक बार सुना भी होगा आप लोगों ने, कि बहुत फेथ रखते, आशा दीदी ने पूछा कि हम किसी पर बहुत फेथ रखे और फिर एकदम जैसे ना पूरा फेथ रखे और फिर वो ऐसा कुछ काम करे तो उसके बाद दिल नहीं करता है कि वापस, मतलब बहुत दिल टूट जाता है, तो क्या करे, क्या फिर उसके मतलब उसके प्रति शुभ भावना या कैसे रखे। तो दादी ने बोला, बहुत अच्छा उत्तर दिया दादी ने, कि फेथ मतलब बहुत समय से फेथ था, बहुत, कभी ऐसा किया नहीं, और इतना बिल्ड हुआ फेथ इतने सालों से। तो दादी ने कहा कि फेथ को बिल्डअप करने में कितना टाइम लगा, कितने साल लग जाते हैं, तो वो क्या एक इंसिडेंट से टूट जाना चाहिए, एक इंसिडेंट से। तो इसका मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने 10 साल लगाई मेहनत करके और गिरा दो उस बिल्डिंग को। जैसे होता है ना, खाना सामने आया, एक सब्जी खराब है, तो जिसको जो बहुत गुस्से वाला होगा वो क्या करेगा, क्या कर देता है पूरा थाली को ही फेंक देता है। भाई एक सब्जी खराब है ना, उस सब्जी को हटाओ ना, उसका एक संस्कार ऐसा हुआ है, लेकिन पूरे थाली को तो नहीं। तो दादी का ये जवाब बहुत, तो सम्मान तब रहेगा, मतलब फेथ जब उसका, ठीक है ये एक तमोगुणी संस्कार है, हो सकता है ना हर आत्मा का, तो तब सम्मान रहेगा, ये इसको कहेंगे फेथ, गुड विशेस। और अपमान, ये तो ऐसा ही, ये तो है ही ऐसा, ये तो मुझे पता था, ये तो ऐसे ही करता है। ये पूरे हफ्ते मुझे भी आया था 2-3 बार थॉट, लेकिन अब ये व्रत रखना है इस हफ्ते, किसी के लिए भी ये संकल्प ना आए, ये तो है ही ऐसा। पॉसिबल है ना, इस आत्मा का वो आया है, तो इससे हमारा वही आने वाला है, हम लोग ब्लॉकिंग अवर शुभ भावना। और जहां हमने इंसल्ट किया ना, ये है मेरे नजरों से उसको गिरा देना। जहां हमने इंसल्ट किया वो मुझे इंसल्ट करेगा ही। जो कहते हैं ना, हम कोई 2 शब्द स्ट्रॉन्ग बोल देते, 4 शब्द उसके बोलने के बाद उसको तो फिर और मिल ही जाता है, तो वो इंसल्ट करे। इसलिए आज
की ये पुरुषार्थ है पूरे हफ्ते। सिस्टर एक क्वेश्चन पूछूं? बाद में, पहले ये कर लेते। तो ये पूरे हफ्ते एक ये पुरुषार्थ करेंगे कि फर्स्ट, नो सच फीलिंग, ये तो है ही ऐसा। ये एटीट्यूड हमारे बहुतों के लिए हो जाता है, तो ये हमें चेक करना है। ये तो इसलिए ऑलवेज होपफुल, इसलिए होपफुल नहीं है कि वो करेगा, उस आत्मा का जैसा पार्ट है वैसा ही वो करेगा, लेकिन मेरी एनर्जी हमेशा पावरफुल, ये है होपफुल। मेरा नहीं तो मेरा डिमोटिवेटिंग हो जाता है, और मुझे अपना बेस्ट करना है, अपना पुरुषार्थ करना है, अपने संकल्प को, वृत्ति को अच्छा रखना। ये है उस मेरी भावना, दादी जानकी का ही था ना, उसके लिए शक्ति है, मेरी भावना कम ना उस आत्मा की। तो ये वाला पुरुषार्थ देखो, मुझे उसका सतुगुणी पार्ट एक्टिवेट करना है। अभी इसका तमोगुणी पार्ट है, हो सकता है ना हर आत्मा में तमोगुणी पार्ट भी है, लेकिन मैं उसका सतुगुणी पार्ट एक्टिवेट, क्योंकि कभी तो वो था अच्छा, या थोड़े समय पहले भी अच्छा था, अभी क्रोध आ गया, उसका सतुगुणी पार्ट मुझे एक्टिवेट करना है। मतलब हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है कि तमोगुणी पार्ट है। तो ये वाला पुरुषार्थ, ये आत्मा सतुगुणी है। इसलिए केवल आत्मा सोचने से मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि थोड़ा ये होता है कि बिलीव नहीं करते, लेकिन ये समझते हैं ना कि इसका तमोगुणी पार्ट, इसका सतोगुणी पार्ट, जो गुजरात दादी हमको हैमर करती थी इस बात का, तो फिर इजी हो जाता है। हाँ, ये पार्ट में एक्टिवेट करो इसका, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है ना क्रोध बहुत कर रहा है ये बात। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा के सामने आया, वो तो वो हथियार लेके आया था ना, पर क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, वो तो मारने के, कौन सा पार्ट था उसका, पर उनको तो नहीं हुआ ना कुछ, उनके सामने तो वो नतमस्तक हो गया, क्योंकि बाबा ने ऐसी दृष्टि रखी उस आत्मा की। मेरे में भी वही ताकत है, और बाकी मैं आत्मा दिव्य प्रकाश, और ये जैसे मैं समेट के जा रही हूँ, ये फील करें, घर जाने की फीलिंग आएगी, मैं दिव्य प्रकाश, और बस मुझे समेटना है, समेटना है। ये वाली जब जब मैं फील करूं, मैं महान आत्मा, और जब जब 10-10 मिनट में, और मुझे छोटी छोटी बातों में नहीं जाना है, समेटना है, जाना है। और दूसरा है बाबा की किरणें मेरे सामने, मेरा आकार बाबा मेरे सामने, 10 मिनट एवरी टाइम बाबा को निराकार स्वरूप में हम सामने रखे। और फोर्थ है रिमेम्बरिंग 2 स्लोगन्स, पहले आप और पहले मैं। हम सभी को पक्का हो गया ना, किसमें पहले उसने रिएक्ट किया, अब मुझे क्या करना है, पहले मैं, पहले मैं, मुझे चेंज होना है। तो ये देखो कि पहले मैं कितना करती हूँ, फिर बाद में पहले आप हो जाएगा, ये वाला पुरुषार्थ करना। अच्छा जी, ओके।